राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आकस्मिक खाद्यान्न फंड होता है। ये फंड वैसे लोगों के लिए है जिसका किसी कारणवश राशन नहीं बन पाया है, राशन कार्ड, लेकिन वो सारी अहर्ता रखते हैं। उनके परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है। उनकी स्थिति ऐसी है कि अगर उन्हें खाद्यान्न वक्त मुहैया ना कराया जाए तो शायद भूख से उनकी मौत भी हो सकती है। इसलिए आकस्मिक खाद्यान्न फंड के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे एक समीक्षा बैठक की कि हर पंचायत में ये जो 10,000 रुपये की राशि होती है, ये आकस्मिक खाद्यान्न के लिए होती है, वो पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है। अगर है तो उसे सही तरीके से यूज़ किया गया है कि नहीं, और अगर कमी है तो उसे इमीडिएटली, क्योंकि डीसी साहब के पास 5 लाख का फंड एनी टाइम होता है और ये पंचायत में 10,000 रुपया दी जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि राशन कार्ड रहने के बावजूद भी लोगों को राशन नहीं मिल पाता है किसी कारण से। कभी वो बीमार हैं, नहीं जा सके, उनका ज़्यादा एज होने के कारण या ज़्यादा काम करने के कारण उनका अंगूठा घिस गया है, जिसकी वजह से वो राशन नहीं ले पा रहे हैं। तो उस कंडीशन में भी उनको इमीडिएटली इस फंड से बाज़ार दर से 10 केजी अनाज तुरंत उपलब्ध कराना है। और जिनका राशन कार्ड नहीं बना है उनको राशन कार्ड बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें तेज़ी लाना है। यहाँ के रिव्यू में क्या देखने को मिला मैम? नहीं, यहाँ के ऑफिसर को सारे जानकारी थी ये आकस्मिक खाद्यान्न फंड का, और इन लोगों ने राशि का यूज़ भी किया है। ये लोग बोले हैं हम लोग इस पर पूरा विशेष ध्यान देंगे। और मैंने कहा है कि जिस तरह से हम लोग आज जिला में समीक्षा बैठक कर रहे हैं आकस्मिक फंड का, आप लोग भी अपने अपने प्रखंड में कीजिए और जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं उनके साथ मीटिंग करके एक अवेयरनेस का काम कीजिए, क्योंकि राशि है लेकिन लोगों को जानकारी अगर नहीं होगी तो उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। हम लोग को सिर्फ ये जामताड़ा नहीं और भी जिलों से शिकायत मिली है कि 2G रहने की वजह से नेटवर्क काम नहीं करता है। काम नहीं करने की वजह से बहुत स्लो चलता है, और स्लो चलने से वो लोग जो थम देते हैं तो उसमें काफ़ी देर होती है, तो काफ़ी देर तक उन लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है राशन लेने के लिए। तो हम लोगों ने बोला है कि ठीक है, हम लोग भी अपने स्तर से विभाग को इस पर लिखेंगे 4G के लिए। मैम, लोकल स्तर पर एक और समस्या देखी जा रही है कि ग्राहकों को अनाज कम मिलता है और हंगामा करते हैं। फिर पीडीएस दुकानदार बोलते हैं कि हमें कटौती करके एसएफसी के गोदाम से अनाज दिया जाता है। डोर स्टेप डिलीवरी का सही ढंग से संचालन है। राशन कम मिलता है तो आयोग ने अपना व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, उसमें वो शिकायत करें, फिर हम लोग उनके समाधान की और कोशिश करेंगे। अगर किसी तरह की कोई समस्या होती है, कोई शिकायत है, तो आयोग के 9142622194 पर आप अपनी शिकायत व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। उस पर त्वरित कार्रवाई आयोग करेंगे। राशन कार्ड के लिए वैकेंसी नहीं रहने की वजह से ऑफिसर की भी मजबूरी होती है कि वो नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन वो ऑनलाइन अप्लाई होता है और ऑनलाइन अप्लाई होने के बाद वो क्यू में चला जाता है, तो ऑफिसर को भी दिखता नहीं है कि इसका कितना नंबर है। अब तो पहले तो 20 दिखता था, अब तो मात्र 1 ही दिखता है। जब 1 होगा फिर उसके बाद फिर 1 आएगा, तो जैसे जैसे उनका नंबर आएगा उनका राशन कार्ड बन जाएगा।